अरे भाई भोजन के लिए है, पर भोजन को जगाने वाला कोई होना चाहिए। अच्छा। जिस दिन शेर जग जाएगा, बाबा शेर जग जाएगा, इसी देश की हवाली कौन कुछ और होगी। भोजन को जगाएगा कौन, कौन है वो, ये तो बताओ। देखो, भोजन को हर आदमी की ड्यूटी बनती है, हर आदमी एक दूसरे को जगाए। पहले एक भोजन ही भोजन को जगाए। देखो, बाबा साहब ने बहुत पहले कहा था कि तुम भेड़ बकरी बन के जियोगे ना, तुमको कोई जीने नहीं देगा। ये तुम इंसान बन के जियोगे ना, दुनिया नेतागिरी हो रही है। आप पे नेतागिरी साथियों से निवेदन है, यदि आप दूसरे दल में मिलकर के दूसरे दल का काम करने का काम करोगे तो आप अपनी पूंछ लंबी तो कर सकते हो, लेकिन ताकतवर नहीं बना सकते। अगर आपको अपने अधिकारों को बना करके रखना है तो आपको बीएसपी को ताकतवर बनाना ही होगा और सबको नीले झंडे के नीचे आकर के जय भीम बोलना ही होगा। और भारत की जो प्रथम प्रधानमंत्री वो दलित प्रधानमंत्री बन सकती है तो उसको बनाने का काम आप सबको करना होगा। बहन कुमारी मायावती को इस देश का प्रधानमंत्री बना करके इन दलितों को, ओबीसी को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, इन सबको ये मैसेज देना चाहिए कि हम 85% जो कि आप किसी भी पार्टी से अपनी जाति के आदमी को ऐसे बना सकते हैं, बना सकते हैं। ये चीज आपको पूरा बनानी है और हमें समाज पार्टी के लिए झंडे के नीचे आना होगा और चुनाव सरकार राम जी को नमन करते हुए इसी के साथ बहन कुमारी मायावती जी, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 4 बार कुशल सरकार बनी और अपने नेतृत्व द्वारा सभी जाति धर्म के लोगों को समान दर्जा देते हुए विशेष अधिकार दिए और इनके महापुरुषों के सम्मान में विभिन्न स्मारक, यूनिवर्सिटियां, डिग्री कॉलेज और अन्य संस्थान बनाए। जैसा कि आपको मालूम है, इतने कार्य करने वाली बहन कुमारी मायावती, जिनका आज 15 जनवरी को जन्म दिवस है, प्रतिवर्ष बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण बहन जी का जन्म दिवस का कार्यक्रम जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी के साथ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता समाज के बीच में जाते हैं और पार्टी मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए इस दिवस को आर्थिक सहयोग दिवस के रूप में भी मनाते हैं। साथियों, आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है। यह कार्यक्रम 2 लोकसभा क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र और उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र, जिसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं। बवाना जिला। सर, क्या कार्यक्रम है आज का, बताएंगे इसके विषय में थोड़ा सा। आज बहन कुमारीवती की हमारा 15 जनवरी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने ये प्रोग्राम किया है। क्या क्या प्रोग्राम रहेगा इसमें, यहाँ पर कौन कौन आने वाला है? जय भीम। आपका विशेष आभार कि आपने बात सुनने के लिए आप यहाँ पर आए। आज का ये कार्यक्रम माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है, उनका जन्म दिवस कार्यक्रम 15 जनवरी अम्बेडकर भवन, डॉक्टर अम्बेडकर भवन हर्षविहार में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी होंगे। विशिष्ट अतिथि इंजीनियर सतीश चौधरी जी, जो दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष है। हमारे 2 लोकसभा में 4 जिले आते हैं। उधर उत्तर पश्चिमी लोकसभा में बवाना, नांगलोई और उत्तर पूर्वी लोकसभा में हमारा एक गोंडा और एक गोपालपुर, ये 4 जिले आते हैं। इन चारों जिले के कार्यकर्ता अर्थात 2 लोकसभा के हमारे सभी पदाधिकारीगण, जिनमें जिला प्रभारी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी और बसपा समर्थक सभी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और बड़े धूमधाम से उनके जीवन संघर्ष से, बहन जी का जो जीवन संघर्ष है, उससे समाज के लोगों को अवगत कराया जाएगा।
कि किस प्रकार एक साधारण परिवार में जन्मी बहन कुमारी मायावती, जिनका जन्म सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल दिल्ली में 15 जनवरी को हुआ था और जिसे आप लेडी हार्डिंग के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो इंद्रपुरी में रहती थी, लेकिन उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके अध्यापिका बनी। लेकिन अचानक बामसेब के कार्यक्रम में, जो दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है, उसमें मान्यवर कांशीराम जी से मुलाकात हुई और उसके बाद इन्होंने बामसेब ज्वाइन की और संघर्ष करके कैराना लोकसभा से चुनाव की शुरुआत करते हुए हरिद्वार लोकसभा से चुनाव लड़ा 1987 में और 1989 में बिजनौर लोकसभा से चुन करके भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में लोकसभा सदस्य के रूप में पहुंची और 4 बार मुख्यमंत्री रही, एमएलसी रही, राज्यसभा सदस्य रही। आज इस अवसर पर हम बहुजन समाज के सभी साथियों को मुबारकबाद देते हैं कि जियो हजारों साल के हो, दिन हो 50,000, हमारी बहन इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। इस संघर्ष में हम सभी उनके साथ दें और वो एक दिन देश के प्रधानमंत्री बने। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। देश के जो हिंदू ग्रोह के आचार्य माने जाते हो, कह रहे जी ओबीसी जाए बाहर में, और जो राम को मानेगा वो सब है, बाकी जो राम को नहीं माने को चमार कहा है। ऐसे उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच है उनकी? सबसे पहले आपके माध्यम से यहाँ पर उपस्थित सभी और बहन जी को 68वें जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये गोकलपुर विधानसभा में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है दिल्ली में। देखिए साहब, सबसे पहले तो ये होता है कि भाई हमें किसी भी आस्था पे कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए, लेकिन रामदेव जी है जो कह रहे हैं कि भाई जितना भी ओबीसी है वो भाड़ में जाए। भाड़ में तो शुरू से ही गए हैं। वर्षों पहले, कम से कम 5000 वर्ष पहले, ये जो मनुस्मृति राज चला करता था, उस मनुस्मृति राज में केवल ब्राह्मण वर्ग को ही पढ़ने का, लिखने का ये अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ग को था। उस समय का जो शूद्र था, शूद्र को कोई अधिकार था ही नहीं। भाई 4 वर्णों के अनुसार, एक वर्ण ब्राह्मण, एक वर्ण क्षत्रिय, एक वर्ण वैश्य। वर्ण अवस्था के अनुसार ब्राह्मण को पढ़ाने लिखाने का अधिकार था, क्षत्रिय को राजपाट करने का अधिकार और वैश्यों को जो है अपना व्यापार करने का। बाकी तो सब शूद्र थे। तो वो सही तो कह रहे हैं कि शूद्र ओबीसी जाए भाड़ में, वो सही कह रहे हैं। लेकिन ज़बरदस्ती के जितने भी शूद्र हैं वो ज़बरदस्ती के हिंदू बने हुए हैं। वो ज़बरदस्ती के अपने आप को आस्थाओं में डुबा करके रखते हैं। वो ज़बरदस्ती के बने हुए हैं। हमें किसी भी आस्था पे कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हमको हमारे अधिकारों से, हमें उस व्यवस्था से दूर किया जाता है तो हमारी भी आस्थाओं को बहुत ज़्यादा आहत होती है। तो हमें राम मंदिर बने अच्छी बात है, मस्जिद बने अच्छी बात है। हमें किसी भी आस्था पे या किसी भी धर्म गुरुओं पे कोई किसी भी तरह की कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे खिलाफ जो है कोई माहौल खड़ा हो। इतना समय हो गया आज़ादी को, लेकिन आज भी बहुजनों से जो मिलनी चाहिए हक वो नहीं मिल पा रहे, और जो जिनको हक मिल गया उनको भी अब पदों से हटाया जा रहा है। जैसे देखा आपने, लक्ष्मण जी को हटा दिया गया है, पीतू सिंह को भी वहाँ पे धरने में बैठी उनको भी वहाँ से हटा दिया गया। वो भी हक की मांग कर रही थी। क्या कारण है इन सब का? इन सब का कारण एक ही है, यदि आप दूसरे दल में मिलकर के दूसरे दल का काम करने का काम करोगे तो आप अपनी पूंछ लंबी तो कर सकते हो, लेकिन ताकतवर नहीं बना सकते। अगर आपको अपने अधिकारों को बना करके रखना है तो आपको बीएसपी को ताकतवर बनाना ही होगा और सबको नीले झंडे के नीचे आकर के जय भीम बोलना ही होगा। और भारत की जो प्रथम प्रधानमंत्री वो दलित प्रधानमंत्री बन सकती है तो उसको बनाने का काम आप सबको करना होगा। बहन कुमारी मायावती को इस देश का प्रधानमंत्री बना करके इन दलितों को, ओबीसी को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, इन सबको ये मैसेज देना चाहिए कि हम 85% जो कि
आज़ादी से पहले हो या आज़ादी के बाद हो, हमारा जो 85% है हमारा सबका शोषण ही किया गया है। और जब तक हम 85% बहन जी को पीएम नहीं बनाएंगे तो कभी डॉक्टर रीति सिंह को, कभी लक्ष्मण को, कभी किसी को, वो अपनी व्यवस्था के अनुसार उनको निकालने का काम करेंगे जब तक हम बहन जी को पीएम नहीं बनाएंगे। क्योंकि जब तक बहन जी पीएम नहीं बनेगी तो हमारे पूरे अधिकार हमको प्राप्त नहीं हो सकते। इतना ही भारी संख्या में बहुजन है, लेकिन एक कहते तो क्यों नहीं हो पा रहे, क्या कारण है इनका? ये कारण ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस एक छोटा सा ही कारण है कि इनको जो उनकी विचारधारा है वो अपनी विचारधारा से उनको उन पर थोप देते हैं और उन्हें आस्थाओं में डुबा करके या फिर वो आस्था में डूब करके वो उस तरफ चले जाते हैं, लेकिन वो अपने स्वयं को, अपने खुद को नहीं पहचान पाते कि हमें जाना कहाँ है। बहुजनों को कोई संदेश जो चाहे आगे वाले समय में एक साथ उठ सके, ऐसा कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, आपके माध्यम से मैं सभी बहुजन समाज को कहना चाहता हूँ कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है और ये आज जो हम गोकलपुर विधानसभा में अंबेडकर भवन में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में बहन जी का 68वां जन्म दिवस मना रहे हैं। और इसी शुभ अवसर पर मैं सभी बहुजन समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप एक हो जाइए, अन्यथा बारी बारी से सभी का समय आ रहा है। कभी ड्राइवर धरने पर पहुँच जाता है, कभी किसान धरने पर पहुँच जाता है, कभी पहलवान धरने पर पहुँच जाता है, यहाँ तक कि देश की जो पहलवान वो भी धरने पर पहुँच गई है, कभी बैंक कर्मी धरने पर पहुँच जाते हैं। तो अगर आपको इन सब से बचना और अपने अधिकारों को बना करके रखना है तो बहन जी को 2024 का चुनाव में प्रधानमंत्री बनाकर उन्हें 68वें जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ये दे करके उन्हें ये पैगाम देना चाहिए। विपक्षी दल कह रहा है ईवीएम में सेटिंग है, आपको लग रहा है अगर 24 में भी ईवीएम से चुनाव होगा तो बहन जी जीत जाएंगी? देखिए, जैसा कि विपक्षी दल और अभी उसमें जंतर मंतर पर भानु प्रताप, एडवोकेट भानु प्रताप जी हैं, वो दिखा रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं केला पे और जा रहा है आम पे, डाल रहे किसी और पे जा रहा है आम पे। तो जब वहाँ हैकिंग हो सकती है तो ज़रूर दाल में कुछ तो काला है। तो आप क्या चाहते हैं 2024 का चुनाव किससे होना चाहिए, बैलेट से कि निष्पक्ष होना चाहिए? बैलेट पेपर से निष्पक्ष होना चाहिए। अच्छा, आज अब सब आप यहाँ इकट्ठे हो, क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? आप अम्बेडकर भवन में एकत्रित हुए हैं आप? जी का जो है 68वां जन्मदिन मनाया जा रहा है कल्याणकारी योजना के दिवस के तहत। इसके बहन जी ने जो है पूरे देश के अंदर जो है अपना समय निकाल करके 4 बार यूपी के मुख्यमंत्री रह करके ज़मीन से लेके ऊपर तक जो काम किया है, आज तक जो है उनके कार्यकाल में और देश में जब से देश आज़ाद हुआ है जब तक ऐसा कोई लीडर पैदा नहीं हुआ जो बहन जी की बराबरी कर सके। 2024 में क्या बहन जी चुनाव लड़ेंगी? 2024 में बहन जी क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे? हमारी राष्ट्रीय पार्टी तो हम चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? तो पिछली बार नहीं लड़ा था उन्होंने 2023 में, इसलिए पूछा मैंने आपसे। 2023 में? हाँ, अभी जो पिछले चुनाव नहीं, नहीं, जैसा है बहन जी है, ये तो बहन जी के ऊपर है, कोई लड़ाई तो है। अच्छा, अरे खुद न लड़ें और दूसरों को लड़ा रही हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बहन जी नहीं लड़ रही है। पहले जैसे बहुजन को बहन जी का बहुमत आता था, अब पहले से सीटें गिर रही हैं, उसका क्या कारण समझते हैं? ऐसा है, उसमें ऐसा है कि जैसे आपका मीडिया है, ये इलेक्ट्रिक मीडिया, और हमारा ये सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया बदमाशी कर रहा है, ये मिसगाइड कर रहा है हमारे लोगों को, ये मिसगाइड कर रहा है कि बहन जी सो गई, बहन जी निकल नहीं रही है, बहन जी ये नहीं कर रही है, बहन जी वो नहीं कर रही है। हमारे ही आदमी गद्दारी कर रहे हैं, हमारा ही आदमी जो है हमारे घर को ही सत्यानाश लगा रहा है। जैसे रावण की लंका को जो भीषण ने जलाया था, हमारे जो है ये जो मिशन को जो है हमारा आदमी कर रहा है, डाउन ले जा रहा है। मतलब जानकारी सही नहीं पहुँचा रहा मीडिया आपकी? मीडिया सही नहीं पहुँचा रहा है। देखो, एक तो गोदी मीडिया बोलते हैं, जो गोदी मीडिया है वो अपनी बात करता है। अभी हम जो आपके सामने ऐसी बातें कर रहे हैं ना, जब उसके मतलब की बात हो तो निकल देगा, और हमारे जब भोजन की बात होगी तो बिल्कुल बात नहीं करता है। इतनी भारी संख्या में बहुजन है, बहुजनों को नहीं चाहिए कि अपना एक मीडिया खड़ा करे? अरे भाई, भोजन के लिए है, पर भोजन को जगाने वाला कोई होना चाहिए। अच्छा, जिस दिन शेर जग जाएगा, बाबा शेर जग जाएगा, उसी देश की हवाली कौन कुछ और होगी। बहुजन को जगाएगा कौन? कौन है वो, ये तो बताओ। देखो, भोजन को हर आदमी की ड्यूटी बनती है, हर आदमी एक दूसरे को जगाए। पहले एक बहुजन ही बहुजन को जगाए। देखो, बाबा साहब ने बहुत पहले कहा था कि तुम भेड़ बकरी बन के जियोगे ना, तुमको कोई जीने नहीं देगा। ये तुम इंसान बन के जियोगे या दुनिया नेतागिरी कर रही है, आप नेतागिरी नहीं हो रही है। साथियों से निवेदन है के जीवन का पहला पड़ता प्रभाव पड़ा,
भीमराव जी के जीवन का पहना पर था प्रभाव पड़ा।